A very good morning to all of you and a very warm welcome to the online classes of Career Pathway, number one competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and many other entrance exams like CAT, MAT, TGT, and PGT, then enroll for Career Pathway and feel the real difference by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 4th of April 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are Amit Till Anti-Lynching Act, State in News, Manthan Ideathon, Faster Platform, 100% electrification of which railway zone, and Kaziranga National Park. So here it is question number first on your screen now. Which section of railways has completed 100% electrification across the zone? जी हाँ, पूछा गया है किस जोन ने जो है रेलवे के भारतीय रेलवे के कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है पूरे जोन में अक्रॉस कंप्लीट जोन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी कोंकण रेलवे। जी हाँ, कोंकण रेलवे जो है भारत की पहली ऐसी रेलवे बन गई है जिसका कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में। Konkan Railway has recently completed 100% electrification across the zone and it has set new benchmark for sustainable development. The Konkan Railway has completed the electrification work on its complete 741 किलोमीटर का जो पूरा रूट है जो रोहा से महाराष्ट्र के बीच में है और रोहा जो महाराष्ट्र में है और तोकूर जो कर्नाटका है, यानी इसको completely इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। The cost of this electrification project is ₹187 करोड़। जी हाँ, 1287 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस 741 किलोमीटर जो कि महाराष्ट्र को कर्नाटका से जोड़ती है का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड अलोंग विच इंडियन रिवर? जी हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के साथ जो है लोकेटेड है और ये किस स्टेट में पड़ता है, ये हमसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा चुका है काफ़ी बार एग्जाम में। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन Assam and it is beside the river Brahmaputra. जी हाँ, it is located beside the river Brahmaputra. Kaziranga National Park is protected area in Assam spread along the Brahmaputra River. The national park has successfully completed 14th rhino census in 2022. जी हाँ, अभी जो है इसने अपना 14वां राइनो सेंसस जो है पूरा किया 2022 में। राइनो सेंसस यानी यहाँ पे गिनती की जाती है कितने सारे जो राइनोज हैं वो अभी बचे हैं एंड देयर वाज इंक्रीज ऑफ 200 one horned rhinoceros from the 2018 figure even though 400 deaths were recorded mainly due to natural causes। जी हाँ, जो आंकड़ा था 2018 का और जो 2022 में आंकड़ा है, आप 4 साल के बाद देखा गया है कि 200 जो है राइनोस की वन हॉर्न जो राइनोस हैं जिनका एक ही सिंग है उनकी गिनती 200 बढ़ गई है। और हालांकि जो है रिपोर्ट्स के अनुसार 400 जो नेचुरल डेथ्स थी यहाँ पे राइनोस की, उसके बाद भी जो है 200 का यहाँ पे आंकड़ा जो है बढ़ा हुआ मिला है। With 903 females and 750 males juvenile category and calves, the total population of one-horned rhinos is 2613। जी हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क में टोटल जो है पॉपुलेशन वन हॉर्न्ड राइनोज की जो है 2613 है। विच बैंक एक्वायर्ड द इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस ऑफ सिटी बैंक? जी हाँ, किस भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंक ने जो है सिटी बैंक को अपने अंडर में ले लिया है और उसे एक्वायर कर लिया गया है और ये करने जा रहा है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक। इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक हैज़ एक्वायर्ड द इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस ऑफ यूएस बैंक सिटी ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, इसको जो है एक्वायर करने जा रहा है। द सेल इंक्लूड्स बिजनेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, रेंटल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर लोन्स फॉर ₹12,325 करोड़। जी हाँ, इन सभी को जो है अब एक्सिस बैंक संभालेगा एज पार्ट ऑफ प्लान टू एग्जिट इट्स रिटेल ऑपरेशंस इन 13 मार्केट्स। द सेल एक्सक्लूड्स सिटीज़ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बिजनेस इन इंडिया। जी हाँ, इनके जो रिटेल ऑपरेशंस थे उसमें जो है ये एग्जिट कर रहे हैं, यानी अब ये रिटेल ऑपरेशंस को नहीं करेंगे और ये जो है बेसिकली 13 मार्केट्स में परफॉर्म करते थे अभी तक। एंड द सेल एक्सक्लूड्स सिटीज़ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बिजनेस, जो इनका इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बिजनेस है उसको भी जो है ये इसमें एक्सक्लूड करेंगे, यानी ये जो है एक्सिस के पास नहीं जाने वाला है।
The Lok Sabha passed a bill to merge 3 municipal corporations of which city into single एंटिटी। जी हाँ, लोकसभा ने जो है एक बिल पास किया जिसमें ये 3 अलग अलग जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी उनको मिलाकर एक अब सिंगल एंटिटी बनाने जा रहे हैं। And the Lok Sabha passed this bill for our union territory and capital of India, New Delhi। जी हाँ, the Lok Sabha passed a bill to merge 3 municipal corporations of New Delhi। आइए जानते हैं इनको एक सिंगल एंटिटी में क्या नाम दिया जाएगा। The Lok Sabha passed the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill seeks to unify the 3 municipal corporations of Delhi into single and integrated entity for better planning and optimal utilization of resources. Through the bill, the centre proposed to appoint a special officer who will discharge the functions of the elected wing of councillors till the meeting of the new corporations is held. The bill is expected to give more autonomy to the unified corporation. Which institution releases the State of World Population Report? जी हाँ, किस इंस्टीट्यूशन ने जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को रिलीज़ किया है? एंड ये किया जा रहा है UNFPA जो कि है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। जी हाँ, चलिए जानते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA जिसको बोला जाता है रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन एंड द इंटीग्रेटेड क्राइसिस ऑफ uni-intended pregnancy report. As per the report, nearly half of all pregnancies totaling 121 million each year throughout the world are uni-intended globally. An estimated 257 million women who want to avoid pregnancy are not using safe and modern methods of contraception। जी हाँ, इसमें जो है ये डेटा रिवील किया गया है इनके द्वारा कि बेसिकली जो 2021 में या 2018-19 सॉरी से लेकर 21 तक जो 2 साल हुए हैं उसके बीच कितने यहाँ पे बेबीज़ ने बॉर्न किए, मतलब जन्म लिया, और उनमें से कितने की माँ ऐसी थी जो वाकई में चाहते थे कि वो अभी जो है एक बेबी को कैरी करें, और बाकी जो है नॉलेज के अभाव के कारण यहाँ पे बेबीज़ को जो है बर्थ दे रही हैं। तो इसी को लेकर जो है इनके द्वारा ये जो है डेटा रिवील किया गया है। Which institution launched the digital platform फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसको फास्टर हम नाम दे रहे हैं? किस इंस्टीट्यूशन ने जो है लॉन्च किया है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड? एंड दिस हैज़ डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किस इंस्टीट्यूशन ने जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर को अपनाया है, तो ये करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The Chief Justice of India, N.V. Ramana, launched digital platform Fast and Secure Transmissions for Electronic Records Faster. The platform would be used by the court officials to instantly to send e-copies of the orders to intent parties through a secured electronic communication channel. It covers all types of order of the court। जी हाँ, कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सभी जल्दी से जो है क्लाइंट तक या जो है ऑफिशियल्स तक पहुंचाए जा सके, उसके लिए इस ऐप का जो है इस्तेमाल किया जाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विच रेगुलेटर बॉडी लॉन्च्ड द आइडियाथॉन नेम्ड मंथन? जी हाँ, एक आइडियाथॉन जो है क्रिएट किया गया था, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसको मंथन नाम दिया गया। ये किसके द्वारा करवाया गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, सेबी। जी हाँ, सेबी ने जो है लॉन्च किया था, या मैं जो कहूँ एक ऑर्गेनाइज करवाया था आइडियाथॉन, जिसको नाम दिया इन्होंने मंथन। सेबी चेयरपर्सन मदबी पुरी बुच लॉन्च द मंथन अ 6 वीक लॉन्ग आइडियाथॉन। जो है ये 6 वीक लंबा एक आइडियाथॉन जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया इन एसोसिएशन विद वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSDL, CDSL, K Fintech and CAMS एंड ऑल्सो लिंक इन टाइम विद MCX। तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। इट विल फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट इनटू लॉ? जी हाँ, किस जो गवर्नमेंट ने साइन किया है एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट
जो कि अभी इनटू लॉ यानी कि अभी इसको अप्लाई कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। और ये किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। US President Joe Biden signed the Emmett Till Anti-Lynching Act into law as he made lynching a federal hate crime. As many as 4,743 persons were lynched between 1882 and 1868, with 3,446 of them being black. This act was named after the murder of a 14-year-old black boy from Chicago by a group of white men in Mississippi in 1955, as he was alleged to have whistled at a white woman. और उस दिन से लेकर 1955 तक जो है आज तक ये चला ही आ रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो एक अच्छा फैसला है US प्रेसिडेंट के द्वारा। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को ये समाप्त करते हैं। एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।